जमीर बेचना कोई नीतीश कुमार जी से सीखा। सरकार में बने रहने के लिए जमीर बेच दो और जंगल राज को वापस ले आओ। जंगल राज रिटर्न्स, ये उस समय कहा गया था जब तेजस्वी यादव के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी। ये हिंदू विरोधी मानसिकता ममता बनर्जी जी की क्यों है? क्या हिंदू अपने आप को वहां पे सुरक्षित ना समझे? क्या एक राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एक पक्ष तक सीमित होकर रह गई हैं? अगर ऐसी घटनाएं घटती तो चुप क्यों है, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उनका बयान ही दिखाता है कि वो एक पक्ष के साथ खड़ी हैं, आंखें बंद कर लिए दूसरी तरफ। बिहार हिंसा पर बात करने के लिए हमारे साथ अनुराग ठाकुर हैं, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री। सर, न सिर्फ बंगाल में हिंसा हुई, बिहार में भी हिंसा हुई है अलग अलग जिलों में। जमीर बेचना कोई नीतीश कुमार जी से सीखे। सरकार में बने रहने के लिए जमीर बेच दो और जंगल राज को वापस ले आओ। जंगल राज रिटर्न्स, ये उस समय कहा गया था जब तेजस्वी यादव के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी। उस दिन से लेकर आज तक देखिए, बंगाल में नकली शराब की बिक्री हो या फिर आम जनता को मारने का काम हो, हत्या का काम हो, किडनैपिंग का काम हो, लोगों में भय पैदा करने का काम हो, ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी की सरकार पूरी तरह से कर रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, सासाराम की घटनाओं को देखें। वहां यही नहीं पता कि धारा 144 लागू है कि नहीं है, सरकार भी है बिहार में कि नहीं है। सरकार कुछ कहती है, मीडिया रिपोर्ट्स कुछ कहती है। सरकार कहती है बहुत शांत है, सब कुछ ठीक है, लोग अपना घर छोड़ के भाग रहे मजबूर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं। आखिरकार नीतीश कुमार जी कब जागोगे आप? मुख्यमंत्री के पद से चिपक के रहना ही सब कुछ नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है राज्य में कानून व्यवस्था को सुधार के रखना, और वो भी उस समय जब भारत के गृह मंत्री आपके राज्य में हो और आपके राज्य की कानून व्यवस्था इतनी खराब हो जहां पे उनको जाना था। नीतीश कुमार जी कुछ बोलेंगे कि चुप रहेंगे, कि ऐसे ही बिहार को जंगल राज बना रहने देंगे? सर, विपक्ष का भी आरोप है कि जहां जहां हिंसा हो रही है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ही लोग क्यों देखे जाते हैं, रैलियां निकालते हैं। मैं आपको एक बात पूछता हूं, क्या अब भारत में रामनवमी के समय शोभा यात्रा निकालने पर क्या कोई प्रतिबंध लग गया है? या बिहार की और पश्चिम बंगाल की सरकारें इतनी विफल हो गई कि वो पुलिस फोर्स भी उपलब्ध नहीं करवा सकते? क्या हिंदुओं को संरक्षण भी नहीं दे सकते? दिन दिहाड़े राजू झा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या होना, ये अपने आप में दिखाता है कानून व्यवस्था चरमरा गई है पश्चिम बंगाल में। मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्री का चार्ज भी है, चुपचाप बैठी हैं। हिंसा की घटना एक के बाद दूसरी होती हैं और ममता बनर्जी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। संरक्षण मिलता है वहां पर गुंडा तत्वों को और ऐसे लोगों को जो लगातार हिंसा फैलाते हैं। इसका मतलब उनकी देखरेख में सब कुछ हो रहा है। वो हाथ पे हाथ धरकर ममता बनर्जी जी बैठी हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं को हत्या कर दी जाती है, वो भी दिन दिहाड़े। ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कानून व्यवस्था कहां पर है। और दूसरा, रामनवमी के समय शोभा यात्रा निकलती है, ममता बनर्जी का बयान इस तरह का आता है कि हुड़दंग मच जाती है, पथराव की घटनाएं होती हैं, आगजनी होती है, हत्या के होती हैं, और ये हालात बंगाल के खड़े हो जाते हैं कि हिंदुओं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। ये हिंदू विरोधी मानसिकता ममता बनर्जी जी की क्यों है? क्या हिंदू अपने आप को वहां पे सुरक्षित ना समझे? क्या एक राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एक पक्ष तक सीमित होकर रह गई हैं? क्या वो अपने मुख्यमंत्री का धर्म भूल गई हैं? अगर ऐसी घटनाएं घटती तो चुप क्यों है, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उनका बयान ही दिखाता है कि वो एक पक्ष के साथ खड़ी हैं, आंखें बंद कर लिए दूसरी तरफ। ममता बनर्जी ने ये कहा कि पहले ही मैंने चेताया था, जो माहौल है उसके लिए हमने कहा था कि मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं वहाँ से परहेज किया जाए रामनवमी की रैली निकालने में। लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने उन्हीं इलाकों में रैली की और अपना जो पूर्व निर्धारित रास्ता था वो भी बदला। चेताया किस बात के लिए था? अगर मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी थी कुछ घट सकता है, तो फिर पुलिस फोर्स क्यों नहीं थी?
इसका मतलब ममता बनर्जी जी ने जानबूझकर आंखें बंद कर ली और हिंदुओं पर पथराव होने दिया, हिंदुओं की मार कुटाई होने दी, हिंदुओं की हत्या तक होने दी। ममता बनर्जी जी, आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। भाजपा के कार्यकर्ता और नेता राज्यपाल महोदय से भी मिलेंगे, आपकी शिकायत भी करेंगे और ये कानून व्यवस्था जो चरमरा गई है आपके राज्य में, इस पर अगर आप जागी नहीं तो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं ये सब बातें क्योंकि एक नहीं अनेक बार ये सब हुआ है। और देखिए, एक पक्ष को बचाने के लिए ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़की, इनकी पुलिस कहीं नजर नहीं आई। ममता बनर्जी ने क्लीन चिट पहले दूसरे पक्ष को दे दी। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि बंगाल की स्थिति कैसी खराब और भव्य है। खुद ममता बनर्जी ने ये भी कहा, जो आपने चुनाव की बात कही, तो उन्होंने कहा कि जो निर्दोष हैं उनको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कोर्ट है और कोर्ट किसी को बख्शेगा नहीं और जनता जो है वो सब देख रही है। यानी कि ममता बनर्जी कभी कुछ नहीं करेंगी। अपना पल्ला झाड़ लिया ममता बनर्जी जी ने। क्या ऐसे लोग जिन्होंने हिंदुओं पर पत्थर चलाए, आगजनी की, गोली मारी, दिन दिहाड़े राजू झा की हत्या कर दी गई, क्या उसके खिलाफ ममता बनर्जी की सरकार कार्रवाई नहीं करेगी? क्या कारण है? क्या कसूर था राजू झा का कि एक चाय के कप के लिए रुक गए तो दिन दिहाड़े गोली मार दी गई? ममता बनर्जी जी, आपको तो उसको 10 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए था, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्या केंद्र सरकार की, गृह मंत्रालय की इसमें कोई भूमिका होगी, कोई एक्शन लिया जाएगा? कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। दुर्भाग्य यह है कि राज्य की सरकार और मुख्यमंत्री पूरी तरह से विफल हुए हैं। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।